और आज कमोबेश यही हुआ है। पंजाब में इनकी सरकार है, पंजाब में यह कृषि कानून लागू हो जाता है और उसके बाद पंजाब से किसानों को जो है भूखे प्यासे कोरोना की जद में जो है बॉर्डरों पर जो है बैठने के लिए यह परिवार जो है उन लोगों को यहां पे छोड़ देता है। एक तरफ जो है पंजाब का कांग्रेस यूनिट पूरा मुद्दा संभालती है, मोर्चा संभालती है, दूसरी तरफ इनका एक नाजायज औलाद है जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है केजरीवाल। वो आदमी कोरोना काल में यूपी और बिहार के लोगों को जो है मरने के लिए बॉर्डरों पर छुड़वाता है, पर इनके जिज्जों को जो है वो वहां पर जो है इसका पूरा मंत्रालय सारी 5 सितारा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पहुंच जाता है। जब इस दिल्ली के लोग कोरोना से मर रहे थे तब आपकी रसोई नहीं चली, पर जब इसके जिज्जे जो है पंजाब से यहां पर अनार्की मचाने आए थे तब जो है आपकी रसोई से लेकर आपका शौचालय और आपका केजरीवाल वहां पर इनके पैर दबाने के लिए पहुंचा हुआ था। तो आज आवश्यकता है यह पहचानने की कि देश के हित में कौन बात कर रहा है और देश के विरोध में कौन बात कर रहा है। तो ये राकेश टिकैत जैसे लोग, चढ़ूनी जैसे लोग, रज्जोवाल जैसे लोग, जिन्होंने कभी किसान का भला नहीं किया, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसानों के नाम पर जो है अपनी तमाम संपत्तियां बनाई और किसानों को एक्सप्लॉइट करने का काम किया, और वो आज किसानों के मसीहा बने फिर रहे हैं। इस आदमी की आप बात सुनिए, क्या बोलता है ये, हम बक्कल उतार देंगे। इसके बक्कल तो बाबा जी एक दिन उतार देते। कह रहे हैं कि भैया जो किसान के बिल हैं ये किसान के लिए फायदेमंद है। आप सोचिए, इफ हिपोक्रेसी हैज अ फेस देन उसका एम्बेसडर जो है पवार का परिवार होना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर बारामती एग्रो करके इनका परिवार जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सबसे बड़ी कंपनी चलाता है, और ये बेशरम लोग इस देश के अंदर किसान आंदोलन करके, किसान आंदोलन को सपोर्ट करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरोध की बातें करते हैं। तो ये टिकैत जैसे लोग छद्म मोहरे हैं जिनके जद में, जिनकी आड़ में इस देश में आग लगाने की कोशिश हो रही है। एक दलित नेता भाजपा का दिल्ली आता है उत्तर प्रदेश से, और इन लोगों को भनक लग जाती है और ये किस प्रकार से उसके साथ जो है बॉर्डर पर जो है हिंसा करते हैं। तो ये लोग दलित विरोधी हैं, ये लोग किसान विरोधी हैं, ये लोग विकास विरोधी हैं, ये लोग सद्भावना विरोधी हैं, और ये लोग कतई भी किसान नहीं हो सकते। दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे आज राकेश टिकैत पर, जो 2022 में यूपी में बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं। अब खुद जिला पंचायत में मुजफ्फरनगर से ही जो जाट बहुल्य क्षेत्र है वहां से हार चुके हैं। इसी पर चर्चा करेंगे वेद शर्मा जी से कि वो किस तरीके से देखते हैं इन सब चीजों को। आखिर जो एक एजेंडा बना के राजनीति कर रहे हैं अब राकेश टिकैत जी, और एक बिल्कुल विपक्ष के नेता की तरह बात कर रहे हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं वेद शर्मा क्या सोचते हैं और किस तरीके से देखते हैं। सर, पहला सवाल तो यही है कि दावे करे जा रहे थे राकेश टिकैत द्वारा कि बीजेपी को हराएंगे, और लगातार ऐसा काम कर भी रहे हैं वो कि बीजेपी को हराने की बातें कर रहे हैं। तो अब तो जिले पंचायत को जो चुनाव है उसमें साफ निकल के आ गया क्या हुआ। बीजेपी 65, समाजवादी 5 सीटें और कांग्रेस कोई अता पता नहीं। देखिए रोहन जी, आपने अपने बड़े बूढ़ों के मुंह से कहावत सुनी होगी कि कीचड़ में जो अगर पत्थर मारते हैं तो उसके छींटे अपने ऊपर ही आते हैं। तो आज इस देश के अंदर, इस देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, कहीं मुझे लगता है उन्होंने राकेश टिकैत जैसे गुंडों को लार्जर देन लाइफ की एक इमेज दे दी है। आप देखिए, इस देश के लोकतंत्र का कमाल देखिए। कन्हैया कुमार जैसे लोग जो लोगों के टैक्स के पैसों पर जो है अय्याशियां करते हैं, उन लोगों को जो है देश का मेन स्ट्रीम मीडिया प्लेटफॉर्म देता है। इस देश के अंदर जिस प्रकार की शब्दावली का राकेश टिकैत प्रयोग करते हैं, जिसका खेती किसानी से कोई लेना देना नहीं है, जिसकी तमाम जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों के शोरूम हैं, 2-2 राज्यों में पेट्रोल पंप हैं, ईंटों के भट्टे चलते हैं, पता नहीं क्या और क्या धंधे पानी उनके चलते हैं, और वो जो है किसानों के मसीहा बन के बैठ जाते हैं। अब रही बात प्रतिनिधित्व की कि किन लोगों का प्रतिनिधित्व टिकैत जैसे लोग कर रहे हैं। तमाम चुनावों में अपना जो है जमानत जब्त करा लेने वाले राकेश टिकैत आज किसानों के मसीहा बन के बैठे हैं। और उसके बाद आपने सुना होगा जो उनके अन्य साथी भाई हैं, चाहे वो रज्जोवाल हो चाहे चढ़ूनी हो, किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। चढ़ूनी जैसा आदमी जिसकी 2 टके की औकात नहीं है, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री को पाकिस्तानी बोलता है। तो ये लोग, पहली बात तो कतई किसान नहीं है, ये दलालों के वो एजेंट हैं जिन लोगों की दलाली मारी जा रही है। ये उन लोगों के बिजनेस को बचाने के लिए, उन लोगों के सर्वाइवल के लिए एंटोनियो माइनो के पैसों के ऊपर देश के अंदर जो है एक अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, आप
क्या इन चीजों से इत्तेफाक रखते हैं, या आप कहीं ना कहीं ऐसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं जहां पे राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश के अंदर जाके लोगों को बोलता है कि आप अपने खेतों की किसान फसल पे खड़ी फसलों पे आग लगा दो, और वो अपने जो है खेतों पे जो कब्जा किए हुए उसकी तमाम बेनामी संपत्ति है, उन खेतों पे जो है तमाम मन के मन जो है ट्रक के ट्रक भर के जो है वो वहां पर गन्ना मिलों के अंदर, शुगर मिलों के अंदर गन्ना भेज रहा है, और वो और किसानों को बोलता है कि खड़ी फसलों पे आग लगा दो। तो ऐसे दोगले लोग इस देश के लिए, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक हैं। आप बताइए, जब इस देश के अंदर सीए एनआरसी का बिल लाया गया तो एंटोनियो माइनो एंड कंपनी ने जो है रामलीला मैदान में जाकर आह्वान किया और बोला कि जो है देश के मुसलमानों, तुम्हारे लिए मरने मारने की अवस्था है, आर्या पार की लड़ाई है। और उसके बाद मुसलमानों को सड़कों पर उतारकर इनका लड़का जो है बैंकॉक छुट्टी मनाने चला जाता है। सर, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात करी जा रही है सबके द्वारा कि किसान शांतिपूर्ण बैठा हुआ है, पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीटा गया। उसके बाद राकेश टिकैत आगे कहते हैं कि अगर बीजेपी का कोई नेता मंच पर चढ़ने की कोशिश करेगा तो उसके बक्कल उधेड़ दिए जाएंगे। वहाँ पे रेप हो रहे हैं, वहाँ पे जिंदा जलाया जा रहा है लोगों को। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कैसे? देखिए रोहन जी, चाहे कोई इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करे या चेतावनी, भारतीय जनता पार्टी के 325 से ऊपर विधायक हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। यदि भारतीय जनता पार्टी का विवेकशील सहिष्णु कार्यकर्ता इसी प्रकार की गुंडई पे उतर आए तो क्या राकेश टिकैत 1 किलोमीटर, मैं 1 किलोमीटर की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर 1 किलोमीटर में नहीं चल सकता? मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनौती और चेतावनी देता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस प्रकार की असहिष्णुता पे उतर आए तो ऐसे गुंडों का जीना हराम कर देंगे। पर हम लोग जो है विकास पसंद लोग हैं, हम लोग सद्भावना की बात करते हैं, हम लोग सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, हम लोग लोकतंत्र के अंदर विश्वास की बात करते हैं, और हमारा लोकतंत्र विरोध करने की स्वतंत्रता देता है, अभिव्यक्ति की आजादी देता है। ये लोग बॉर्डरों पर बैठकर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अनाप शनाप बोलेंगे, जो प्रधानमंत्री देश के सभी किसानों को एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं। आप सोचिए, देश के अंदर एमएसपी, अभी जो है सरसों पर एमएसपी की बात हो रही है। आप जाइए, इन कांग्रेसी और इन कांग्रेसी प्रायोजित तथा कथित ये जो किसान के मसीहा बने ये दलाल घूम रहे हैं, इनकी औकात मैं बताता हूं। आज सरसों का समर्थन मूल्य 4500 से 5200 रुपए के बीच में है, और खुले बाजार में प्राइवेट कंपनियां 6000 से 7200 रुपए के हिसाब से क्विंटल सरसों खरीद रही हैं। जरा आप बताइए, अब इनको जो दूसरा एंगल मिल गया, बोले सरसों का तेल बहुत महंगा है। अगर किसी फसल का वाजिब मूल्य किसानों को मिलने लग जाए तो ये दलाल जो है, जो एंड यूजर होता है, ये उसके ठेकेदार बन के आंदोलन करने लग जाते हैं। अगर एंड यूजर को कोई सामान सस्ता मिल जाए और किसान को मूल्य जो है कम मिले तो ये किसानों के ठेकेदार बन के बैठ जाते हैं। तो ये जो है एनडीटीवी हो गए हैं। आपने देखा होगा ना, एनडीटीवी में एक जात कुमार आते हैं, वो क्या करते हैं, अगर प्याज का मूल्य बढ़ जाए तो वो जो है एंड यूजर के ठेकेदार बन जाते हैं, और प्याज का मूल्य घट जाए तो वो किसानों के ठेकेदार बन जाते हैं। तो ये देखो, ये फ्लिप फ्लॉप नहीं चलेगा, और इस देश की जनता बहुत समझदार हो गई है, देश की जनता सब कुछ समझ रही है। और राकेश टिकैत जो बक्कल उतारने की बात करता है, उसके बक्कल तो जो है उसी के क्षेत्र में उतर गए। अबू आजमी करके एक समाजवादी पार्टी के नेता, वो कहते हैं कि जो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे वो जाटों ने किए थे, और जाटों ने मौलानाओं से माफी भी मांगी पैरों पर गिरकर, स्टेज पर चढ़कर, ऐसा कहना उनका। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, इसका बेहतर जवाब तो जयंत चौधरी देंगे, जो जौला के पैरों में जो है गिरे थे अभी इसी किसान आंदोलन में, चंद वोटों की खातिर जिसने अपना ईमान बेच दिया, वो जो अपने आप को जाटों का मसीहा बोलते हैं, जयंत चौधरी और ये जो राकेश टिकैत है, ये बताएंगे इस चीज का जवाब। पर जिस आदमी को आप नेता बोलते हैं, मैं उस आदमी को नेता कतई नहीं मानता। वो एक ऐसा पशु है जिसके सर के ऊपर लाल टोपी और गले में पट्टा बंधा हुआ है, और उसका काम सिर्फ और सिर्फ भौंकने का है। अगर उसको कोई नेता माने तो मैं उससे सहस्र अनुरोध करूंगा कि वो मुझे नेताओं में होने वाले वो 10 गुण गिनवा दे। वो एक ऐसे भीड़ का ठेकेदार है, जो भीड़ सामने जो है लाश मिलते है उसको नोचने पे उतारू हो जाती है, वो वैसा नेता है। अगर उसको आप नेता कहेंगे तो उसके बोलने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आज ये सवाल जो है
एक समाज के ऊपर, एक हमारे जो सहिष्णु समाज के ऊपर ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया है। और जो लोग उत्तर प्रदेश के अंदर, जो लोग उत्तर प्रदेश की जनता को जात में, बिरादरी में और विभिन्न फिरकों में बांटने की कोशिश करते हैं, उनके कान के नीचे झन्नाटेदार जो है थप्पड़ है। ये जो अभी एक नई राजनीति का ढोल लेके अखिलेश उर्फ टोटी भैया निकले थे, उनके राजनीति का ढोल उन्हीं के जो है पालतू मवेशी ने जो है फोड़ दिया है। तो आज इस सवाल का जवाब तो जो है अखिलेश यादव से पूछना चाहिए, क्योंकि उनका जो है वो उनकी पार्टी का चुना हुआ नुमाइंदा है महाराष्ट्र के अंदर। तो जिस जाट समाज के नेताओं के साथ आज वो गलबैयां बढ़ा रहे हैं, जिनके लिए वो बहुत जो है अपना दिल दरिया दिखा रहे हैं, तो अखिलेश यादव को इसके ऊपर जवाब देना चाहिए, जयंत चौधरी को जवाब देना चाहिए, इसके ऊपर राकेश टिकैत को जवाब देना चाहिए। पर अब इनकी पार्टी के व्यक्ति ने गोबर कर दिया है, तो अब उसको समेटना बड़ा भारी पड़ रहा है। जी सर, कहीं ना कहीं अब राकेश टिकैत एक विपक्ष के नेता बनते जा रहे हैं और चेहरा भी बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जगह जगह देखा जा रहा है वो बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने की बातें कर रहे हैं और प्रचार कर भी रहे हैं, और 370 पर बोलना, ये सब चीज़ें कर रहे हैं राकेश टिकैत। तो कहीं अब एक तो विपक्ष के नेता बनी गए, और कहीं अब ऐसा तो नहीं कि आगे वो सीएए का भी विरोध करें और जनसंख्या नियंत्रण कानून का भी विरोध करें, आगे आने वाले कानूनों का? देखिए, मुझे नहीं लगता आपको किस आधार पर राकेश टिकैत जैसा व्यक्ति विपक्ष का नेता बनता हुआ दिखाई देता है। वो आदमी जब उसको लगता है कि अब मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई होने लगी है, तब तो वो जो है आंसू टपका के रोने लगता है। उसका भाई यहां से बोल के मुजफ्फरनगर चला जाता है कि हम शाम तक जो है अपना आंदोलन वापस कर लेंगे। जैसे ही 10 जनपद वाली भूरी काकी, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी का फोन गनगनाने लगते हैं कि नहीं भैया, इस आपदा में अवसर तो आप ही हो, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, खालिस्तानी लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे की कमी होने नहीं देंगे, आपको जो है लार्जर देन लाइफ की फुटेज दिलाएंगे, तो वो आदमी अचानक से अपने आंसू पोंछ लेता है और वो गुर्राने लगता है। तो भैया ऐसा है, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर बनता है। और जो रही बात इतने सारे विपक्षियों का सपोर्ट लेके जो ये राकेश टिकैत जो ठेकेदारी कर रहा है ना, तो भैया 2022 में चुनाव है और उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है। तू उत्तर प्रदेश से आता है, दमखम लगा के इन 80, 90, 100 सीट पे जितनी पे लड़ सके उतनी पे लड़ ले। हम देखते हैं कितने लोग तेरे विधानसभा में जाते हैं, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है। ये गली कूचों में गुंडों की गुंडई करके नहीं चलता है। अगर गुंडई से भी चलाना हो तो फिर गुंडई का जवाब गुंडई से भी दिया जा सकता है। पर हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोग जो है इस प्रकार से, आप एक कहावत है कि सुअर के साथ आप सुअर नहीं बन सकते। आप उसको कितने ही मखमल के गद्दे पे बिठा दो, वो जाके सनेगा कीचड़ में। तो ये बड़ी भारी समस्या है। आज इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया ने एक ऐसे पागल सांड को फुटेज दे दी है कि वो समझता है कि इस देश को मैं ही चला रहा हूं। आप बताइए, वो व्यक्ति यहां से कहां पहुंच गया? बंगाल पहुंच गया, और वो कह रहा है जी बंगाल में हमने बीजेपी को हराने का काम किया, और दुनिया बड़ी बावली हो रही है उसके पीछे। भाई, बंगाल में बीजेपी थी कहां? 3 विधायक बीजेपी के, 3 से 77 बीजेपी पहुंच गई, और तुमने बीजेपी को हरा दिया। आपको ज्ञात हो, गुजरात में विधानसभा के चुनाव हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया था, परंतु भारतीय जनता पार्टी उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा प्राप्त किया, 50% से अधिक वोट पाया गुजरात के अंदर। उसके बाद भी इस देश का मीडिया, आपको पता है क्या दिखा रहा था? कि मतलब एक बहुत अच्छी हार हुई है, मतलब भारतीय जनता पार्टी 50% से अधिक वोट पाई, उसका कोई मोल नहीं है, परंतु राहुल गांधी की पार्टी ने जो है 90 सीट पाली। ये जो उसकी मॉरल विक्ट्री के रूप में इस देश का मीडिया पेंट कर रहा था। उसी प्रकार से एक व्यक्ति ने जो है जेएनयू के अंदर भौंकना शुरू किया, राहुल गांधी उसके बगल में जाके खड़े हो गए। राहुल गांधी की पार्टी में नेताओं का अकाल है, बोलने वाले लोगों का अकाल है, क्योंकि राहुल गांधी को खुद को बोलना नहीं आता। तो राहुल गांधी उस कन्हैया कुमार को नेता बना के ले आए देश की लुटियन मीडिया ने, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, जो 10 जनपद वाली अम्मा की गोदी में बैठा रहता है, उनके टुकड़ों पर पलता है। उस मीडिया ने उस कन्हैया कुमार को लार्जर देन की लाइफ दी, और उसके बाद वो देश भर का नेता बन गया। पर बिहार में चुनाव लड़ने गया, वहां अपनी ऐसी तैसी करा के आ गया। तो आज वही हाल किसका है? राकेश टिकैत का है।
इससे पहले आपने देखा होगा एक पिंक चड्डी वाला हार्दिक पटेल भी हुआ करता था, उसकी तमाम जो है अय्याशी करती हुई वीडियो समाज के अंदर घूम रही हैं। पर कांग्रेस अपने डीएनए के अनुरूप ऐसे ही नेताओं को तवज्जो देती है और तमाम नेताओं के होते हुए ऐसी कांड करने वाले, ऐसे सीडी कांड करने वाले नेताओं को जो है अपना गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष बनाती है। हो सकता है कि जो है बंगाल से किसी कांग्रेसी वकील को राज्यसभा के अंदर ममता बनर्जी के आशीर्वाद से भेज दिया जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी राजमाता और उनका परिवार उनके लिए फ्री में जो केस लड़ने का काम करते हैं, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, तो ये तमाम नेताओं को भी तो टुकड़ा डाल के रखना है ना जी। तो ये तमाम राजनीतिक डेवलपमेंट आज हमारे सामने हो रही हैं और ये सब कुछ 10 जनपद के इशारे पर हो रहा है और देश की जनता इसको भली भांति समझ रही है। इस देश का लुटियन मीडिया कितना मर्जी ढक ले, कितना मर्जी पेंट कर ले, देश की जनता के सामने आपके जैसा ऑल्टरनेट मीडिया और हम लोग रोज जो है लोगों को झकझोरने का काम करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।